हरे कृष्णा। भीष्म जी आगे बताते हैं, कहते हैं, राजन, धर्म के विषय में जाजली के साथ तुलाधार वैश्य की जो बातें हुई थी उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। प्राचीन काल में जाजली नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे जो वन में रहते और विचरते थे। उन महातपस्वी जाजली ने समुद्र के तट पर जाकर भारी तपस्या की। वे नियम में रहते, नियमित भोजन करते, वलकल मृग चर्म जटा धारण करते थे। वे बुद्धिमान मुनि थे। राजन, फिर भी किसी समय समुद्र स्थल पर जलयुक्त प्रदेश में निवास करने वाले वे महातेजस्वी विप्रचंड ने संपूर्ण लोकों को देखने के लिए मन के समान तीव्र गति से विचरण करने लगे। वन और काननों सहित समुद्र पर्यंत पृथ्वी का निरीक्षण करके समुद्रवर्ती सजल प्रदेश में निवास करते समय जाजली मुनि कभी इस प्रकार विचरण करते रहे। इस चराचर जगत में मेरे सिवा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो मेरे साथ जल में विचरने और आकाश में घूमने फिरने की शक्ति रखता हो। वे इसी पर विचार करने लगे। राक्षसों से अदृश्य रहकर जलयुक्त प्रदेश में निवास करने वाले जाजली मुनि ने जब इस प्रकार कहा, तब अदृश्य पिशाचों ने कहा, मुने, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। द्विश्रेष्ठ, काशी में महातपस्वी तुलाधार रहते हैं जो वणिक धर्म का पालन करते हैं, किंतु वे भी ऐसी बातें नहीं कर सकते जैसी आप कह रहे हैं। उन अदृश्य भूतों के ऐसा कहने पर महातपस्वी जाजली ने उनसे कहा, क्या मैं उन ज्ञानी और यशस्वी तुलाधार का दर्शन कर सकता हूँ? ऐसा कहते हुए उन महर्षि ने को समुद्र तटी जल प्रदेश से बाहर निकालकर राक्षसों ने उनसे कहा, द्विश्रेष्ठ, इस मार्ग का आश्रय लेकर काशीपुरी चले जाइए। उन अदृश्य भूतों के ऐसा कहने पर जाजली मुनि उदास होकर काशी में गए और तुलाधार के पास पहुंचकर उनसे बोलने लगे। परंतु तभी बीच में युधिष्ठिर ने पूछा, तात, पूर्व काल में जाजली ने कौन सा ऐसा दुष्कर कार्य किया था जिससे वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए? पहले आप मुझे ये विस्तार पूर्वक बताइए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, जाजली मुनि महातपस्वी थे, अघोर तपस्या में लीन रहते थे। वे प्रतिदिन सायकाल प्रातःकाल स्नान और संध्योपासना करके विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते थे। वे वन में रहकर तपस्या में लगे रहते थे। गर्मी के महीनों में कड़ी धूप और लू का कष्ट सहते थे, परंतु उन्होंने वास्तविक धर्म का ज्ञान नहीं हुआ। वे पृथ्वी पर ही लौटते और तरह तरह से इस प्रकार सोते जिससे दुख और कष्ट का उन्हें अधिक अनुभव होता था। तदंतर किसी समय वर्षा ऋतु आने पर वे मुनि खुले आकाश के नीचे खड़े हो गए और आकाश से जो जल की मूसलाधार वृष्टि होती थी उसके आघात से बारंबार अपने मस्तक पर प्रहार सहते लगे। प्रभो, उनके सिर के बाल बराबर भीगे रहने के कारण उलझकर जटा के रूप में परिणत हो गए। सदा वन में विचरण करने के कारण उनके शरीर पर मैल जम गई थी, परंतु उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। एक समय की बात है, वे महातपस्वी जाजली निराहार रहकर वायु भक्षण करते हुए काष्ठ की भांति खड़े थे। उन समय उनके चित्त में तनिक भी व्याग्रता नहीं थी और वे क्षण भर के लिए भी कभी विचलित नहीं होते थे। भारत नंदन, वे चेष्टा शून्य होने के कारण किसी ठूठे पेड़ के समान जान पड़ते थे। राजन, उस समय उनके सिर पर गौरैया पक्षी के एक जोड़े ने अपने रहने के लिए घोंसला बना लिया। वे प्रवर्षी बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों पक्षियों को तिनके तिनकों को अपनी जटाओं में घोंसला बनाते देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। उन्हें हटाने या उड़ाने की चेष्टा नहीं की। जब वे महातपस्वी ठूठ काठ के समान होकर जरा भी हिले डुले नहीं, तब अच्छी तरह विश्वास हो जाने के कारण दोनों पक्षी वहां सुख से रहने लगे। राजन, धीरे धीरे वर्षा ऋतु बीत गई, शरतकाल उपस्थित हुआ। उस समय काम से मोहित होकर उस गौरैया ने संतान उत्पादन की विधि में परस्पर समागम किया। विश्वास के कारण महर्षि के सिर पर ही अंडे दे दिए। कठोर व्रत का पालन करने वाले उन तेजस्वी ब्राह्मण को मालूम हो गया था कि पक्षियों ने मेरी जटाओं में अंडे दिए हैं। इस बात को जानकर भी जाजली विचलित नहीं हुए। उनका मन सदा धर्म में लगा रहता था, अतः उन्हें अधर्म कार्य पसंद नहीं था। प्रभो, चिड़िया के वे जोड़े प्रतिदिन चारा चुगने के लिए जाते और लौट के उनके मस्तक पर ही बसेरा करते थे। वहाँ उन्हें बड़ा आश्वासन मिलता था। वे बड़े प्रसन्न रहते थे। अंडों के पुष्ट होने पर उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले और फिर पलकर बड़े होने लगे। तथापि जाजली मुनि
हिले डुले नहीं। दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले वे एकाग्रचित्त धर्मात्मा मुनि उन पक्षियों के अंडों की रक्षा करते हुए पूर्ववत निश्चेष्ट भाव से खड़े रहे। तदंतर कुछ समय बीतने पर उन सब बच्चों के निकल आने पर मुनि को ये बात मालूम हो गई कि चिड़ियों के बच्चों के अब पंख भी निकल आए हैं। संयम पूर्वक व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ जाजली किसी दिन वहां उन पंखधारी पक्षियों को उड़ते देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने बच्चों को बड़ा हुआ देखकर वे दोनों पक्षी भी आनंद का अनुभव करने लगे और अपनी संतानों के साथ निर्भय होकर रहने लगे। बच्चों के पंख हो आए थे, इसलिए वे दिन में चारा चुगने के लिए निकल जाते थे और प्रतिदिन सायंकाल फिर वहीं लौट आते थे। ब्राह्मण प्रवर जाजली उन पक्षियों को इस प्रकार आते जाते देखते, परंतु हिलते डुलते नहीं थे। किसी समय माता पिता उनको छोड़कर उड़ गए। अब वे बच्चे कभी आकर फिर चले जाते और जाकर फिर चले आते, इस प्रकार आना जाना लगा रहा। उस समय जाजली मुनि हिले डुले नहीं। नरेश्वर, अब वे पक्षी दिन भर चरने के लिए चले जाते और शाम को पुनः बसेरा लेने के लिए आते थे। कभी कभी वे विहंगम उड़कर 5-5 दिन तक बाहर ही रह जाते थे और छठे दिन वहां लौटते थे। जब तक भी जाजली मुनि हिले डुले नहीं, फिर क्रमशः वे सभी पक्षी बहुत दिनों के लिए गजाने और आने लगे। अब वे हष्ट पुष्ट और बलवान हो गए थे। राजन, एक समय वे आकाशचारी पक्षी उड़ जाने के बाद 1 मास तक लौट कर नहीं आए। तब जाजली मुनि वहां से अन्यत्र चले गए। उन पक्षियों के अदृश्य हो जाने पर जाजली को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन मानने लगे कि मैं सिद्ध हो गया। फिर तो उनके भीतर अहंकार आ गया। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने में संभावित आत्मा महर्षि उन पक्षियों को इस प्रकार गया हुआ देखकर अपनी सिद्धि की संभावना करके मन ही मन प्रसन्न हुए। फिर नदी के तट पर जाकर महातपस्वी मुनि ने स्नान किया और संध्या तर्पण के पश्चात अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव को तृप्त करके उगते हुए सूर्य का उपस्थान किया। जप करने वालों में श्रेष्ठ जाजली अपने मस्तक पर चिड़ियों के पैदा होने बढ़ने आदि की बातें याद करके अपने आप को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश में मानो ताल ठोकते हुए स्पष्ट वाणी में बोले, मैंने धर्म को प्राप्त किया। इतने में आकाशवाणी हुई, जाजले, तुम धर्म में तुलाधार के समान नहीं हो। काशीपुर में महाज्ञानी तुलाधार वैश्य प्रतिष्ठित है। विप्र प्रवर, वे तुलाधार भी ऐसी बातें नहीं कहते जैसी तुम कह रहे हो। जाजली ने उस आकाशवाणी को सुना। राजन, इससे वे अमर्ष के वशीभूत हो गए और तुलाधार को देखने के लिए पृथ्वी पर विचरने लगे। जहाँ संध्या होती वहीं मुनि टिक जाते। इस प्रकार दीर्घ काल के पश्चात वे वाराणसीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने तुलाधार को सौदा बेचते देखा। विविध पदार्थों के क्रय विक्रय से जीवन निर्वाह करने वाले तुलाधार भी ब्राह्मण को आते देखकर तुरंत उठकर खड़े हो गए और हर्ष के साथ बढ़कर स्वागत सत्कार किया। तुलाधार ने कहा, ब्राह्मण, आप मेरे पास आ रहे हैं, ये बात मुझे मालूम हो गई थी, इसमें संशय नहीं है। द्विश्रेष्ठ, अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे आप ध्यान देकर सुनिए। आपने सागर के तट पर सजल प्रदेश में रहकर बड़ी भारी तपस्या की है, परंतु पहले कभी किसी तरह आपको ये बोध नहीं हुआ कि मैं भी बड़ा धर्मवान हूँ। विप्र प्रवर, जब आप तपस्या में सिद्ध हो गए तब पक्षियों ने शीघ्र ही आपके सिर पर अंडे दे दिए और उससे बच्चे पैदा हुए। आपने उन सबको भली भांति उनकी रक्षा की। ब्राह्मण, उन पर जब उनके पर निकल आए और वे चारा चुगने के लिए इधर उधर उड़ने लगे, तब भी उन पक्षियों के पालन जनित धर्म को आपने बहुत बड़ा माना। द्विश्रेष्ठ, उसी समय मेरे विषय में आकाशवाणी हुई जिसे आपने सुना और सुनते ही अमर्ष के वशीभूत होकर आपने यहाँ मेरे पास आप चले आए। विप्रवर, बताइए मैं आपको कौन सा कार्य करूं? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तुलाधार जाजली संवाद विषयक 261वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसी अध्याय में पहले अदृश्य भूत पिचाशों ने भी उपयुक्त वचन कहा था, यहाँ उसी को ही आकाशवाणी बताया जा रहा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उस समय बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जप करने में श्रेष्ठ मतिमान जाजली ने ये कहा। जाजली बोले, वैश्यपुत्र, तुम तो सब प्रकार से रस, गंध, वनस्पति, औषध, मूल और फल आदि बेचा करते हो। महामते, तुम्हें ये धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई?
तुम्हें ये ज्ञान कैसे सुलभ हुआ, ये सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, यशस्वी ब्राह्मण जाजली के इस प्रकार पूछने पर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले तुलाधार वैश्य ने उन्हें धर्म संबंधी सूक्ष्म बातों को इस प्रकार बताना आरंभ किया। तुलाधार बोले, जाजले, जो समस्त प्राणियों के लिए हितकारी और सबके प्रति मैत्री भाव की स्थापना करने वाला है, जिसे सब लोग पुरातन धर्म के रूप में जानते हैं, गुण रहस्यों सहित उस सनातन धर्म का मुझे ज्ञान है, जिसमें किसी भी प्राणी के साथ द्रोह ना करना पड़े और कम से कम द्रोह करने से काम चल जाए, ऐसी जो जीवन वृत्ति है वही उत्तम धर्म है। मैं दूसरों के द्वारा काटे गए काठ और घास फूस से घर तैयार किया है। अकलत, पद्मक, तुंगकाष्ठ और चंदन आदि गंध द्रव्य और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को मैं दूसरों से खरीद कर बेचता हूँ। विप्रवर, मेरे यहाँ मदिरा नहीं बेची जाती, उसे छोड़कर बहुत से पीने योग्य रसों को दूसरों से खरीद कर बेचता हूँ। माल बेचने में छल कपट और असत्य से काम नहीं लेता। जाजले, जो सब जीवों को का सहृदय होता है, मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा सबके हित में लगा रहता है, वही वास्तव में धर्म को जानता है। मैं ना तो किसी से अनुरोध करता हूँ, ना विरोध करता हूँ, ना किसी से मेरा द्वेष है, ना मैं किसी से कोई कामना करता हूँ। समस्त प्राणियों के प्रति मेरा संभाव है। जाजले, यही मेरा व्रत और नियम है, इस पर दृष्टिपात करो। मुने, मेरी तराजू सब मनुष्यों के लिए सम है, सबके लिए बराबर तोलती है। विप्रप्रवर, मैं आकाश की भांति असंग रहकर जगत के कार्यों में विचित्रता को देखता हूँ और दूसरों के कार्यों को ना तो प्रशंसा करता हूँ, ना निंदा करता हूँ। श्रेष्ठ जाजले, इस प्रकार तुम मुझसे इन सब लोगों के प्रति समता रखने वाला और मिट्टी के ढेले पत्थर सुवर्ण को समझने वाला ही समझो। जैसे अंधे, बहरे और उन्मत्त मनुष्य जिनके नेत्र कान आदि द्वारा देवताओं ने सदा के लिए बंद कर दिए हैं, सदा केवल सांस लेते रहते हैं, मुझे दृष्टा पुरुष की भी वैसी ही उपमा है। अर्थात मैं देख कर भी नहीं देखता, सुनकर भी नहीं सुनता, विषयों की और मन में नहीं लाता, केवल साक्षी रूप से देखता हुआ श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करता रहता हूँ। जैसे वृद्ध, रोगी, दुर्बल मनुष्य विषय भोगों की स्पर्धा नहीं करते, उसी प्रकार मेरे मन में धन और विषय भोगों की इच्छा नहीं है। जब ये पुरुष किसी दूसरे से भयभीत नहीं होता, जब दूसरे प्राणी भी इससे भयभीत नहीं होते और ये ना तो किसी की इच्छा रखता है, ना किसी से द्वेष करता है, तब ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब समस्त प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी बुरे भाव नहीं होते हैं, तब मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसका भूत और भविष्य कोई कार्य नहीं होता, जिसके लिए कोई धर्म करना शेष नहीं होता, साथ ही संपूर्ण भूतों को अभय प्रदान करता है, वह ही निर्भय होकर इस पद को प्राप्त करता है। जो सब लोग मौत के मुख में जाने से डरते हैं, उसी प्रकार जिसके स्मरण मात्र से सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं, ऐसे मनुष्य को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो वृद्ध है, पुत्र है, पौत्रों से संपन्न है, शास्त्र के अनुसार यथोचित आचरण करते हैं और कहीं भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, उन्हीं महात्माओं के वर्ताव का मैं भी अनुसरण करता हूँ। अनाचार से सनातन धर्म मोह युक्त होकर नष्ट हो जाता है। उसके द्वारा विद्वान, तपस्वी, काम क्रोध जीतने वाला बलवान पुरुष भी मोह में पड़ जाता है। जाजले, जो जितेंद्रिय पुरुष अपने चित्त से दूसरों के प्रति द्रोह न रखकर सब प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पालित आचार को अपने आचरण में लाता है, वह विद्वान, वेद बोधित सदाचार का पालन करने से ही धर्म के रहस्य को जान लेता है। हे मुने, जिससे कोई भी प्राणी कभी किसी तरह भी उद्विग्न नहीं होता, वह सदा संपूर्ण भूतों से अभय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये अभय दान रूप आचार प्रकट हुआ है, जो सभी उपायों से साध्य है। जैसे बने वैसा इसका पालन करना चाहिए। जो इसे आचरण में लाता है, वो सहायवान, द्रव्यवान, सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ समझा जाता है। तप, यज्ञ, दान और ज्ञान संबंधी उपदेशों के द्वारा मनुष्य यहाँ जो जो फल प्राप्त करता है, वे सब केवल उसे अभयदान से मिल जाता है। घर के भीतर रहने वाले सर्प के समान जिस पुरुष से सब लोग भयभीत रहते हैं, वह इहलोक और परलोक में भी कभी धर्म के फल को नहीं पाता है। जो समस्त प्राणियों का आत्मा हो गया है और संपूर्ण भूतों को अपने से भिन्न देखता है, उसे किसी विशेष स्थान की प्राप्ति नहीं होती है।
प्राणियों को अभय दान देना सब दानों से उत्तम माना गया है। जाजले, मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ, इस पर तुम विश्वास करो। जो स्वर्ग आदि की कामना करके धर्म कार्य करते हैं, वे ही स्वर्ग आदि फलों को पाकर सौभाग्यवान कहलाते हैं। फिर वे ही पुण्यक्षीण होने के कारण जब स्वर्ग से नीचे गिरते हैं, तब दुर्भाग्य से दूषित माने जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का विनाश देखकर विज्ञ मनुष्य सदा ही सकाम कर्मों की निंदा करते हैं। जाजले, कोई भी धर्म निष्प्रयोजन या निष्फल नहीं होता है। धर्म का रूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसको सबकी समझ में वह नहीं आता है। जो लोग बैलों को बधिया करके बांधते नाथते, उनसे भारी बोझ ढोते और उनका दमन करके उनसे काम निकलवाते हैं, और जो कितने ही जीवों को मारकर खा जाते हैं, मनुष्य होकर भी मनुष्यों को दास बनाकर उनके परिश्रम का फल आप भोगते हैं, उनकी तुम निंदा क्यों नहीं करते हो? जो लोग वध बंधन की दिशा में अपने को कितना कष्ट होता है ये बात जानते हैं, तो भी दूसरों को वध बंधन और कैद के कष्ट में डालकर उनसे दिन रात काम कराते हैं, तुम उनकी निंदा क्यों नहीं करते हो? 5 इंद्रियों के समस्त प्राणियों में सूर्य, चंद्र, वायु, ब्रह्मा, प्राण, यज्ञ, यमराज, इन सब देवताओं का निवास है। जो इन्हें जीते जी बेचकर जीविका चलाते हैं, उन्हें अधर्म की प्राप्ति होती है। फिर मृत जीवों का विक्रय करने वाले के विषय में तो क्या कहा जाए। बकरा अग्नि का, भेड़ वरुण का, घोड़ा सूर्य का, पृथ्वी विराट का रूप है, और गाय और बछड़े चंद्रमा के स्वरूप हैं। इनको बेचने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु ब्राह्मण तेल, घी, शहद, दवाओं की बिक्री करने से क्या हानि। बहुत से मनुष्य तो दंश और मच्छरों से रहित देश में उत्पन्न और सुख में पले हुए पशुओं को ये जानते हुए भी कि ये अपनी माताओं को बहुत प्रिय हैं, उनसे बिछड़ने से उन्हें कष्ट होगा, जबरदस्ती आक्रमण करके ऐसे देशों में ले जाते हैं जहाँ दंश, मच्छर और कीचड़ की अधिकता होती है। कितने ही बोझ ढोने वाले पशु भारी भार से पीड़ित होकर लोगों द्वारा अनुचित रूप से सताए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि उस क्रूर कर्म से बढ़कर भ्रूण हत्या का पाप भी नहीं है। कुछ लोग खेती को अच्छा मानते हैं, परंतु वह वृत्ति भी अत्यंत कठोर है। जाजले, जिसके मुख का फाल जुड़ा हुआ है, वह हल पृथ्वी को पीड़ा देता है और उसके भीतर रहने वाले जीवों का वध कर डालता है। उसमें जो बैल जोते जाते हैं, उनकी दुर्दशा पर भी तो दृष्टिपात करो। श्रुति में गायों को अघन्या अर्थात अवध्य कहा गया है। फिर कौन उन्हें मारने का विचार करेगा? और जो पुरुष गाय बैलों को मारता है, वह महान पाप करता है। एक समय की बात है, ऋषियों और ययाति ने राजा नहुष के पास जाकर निवेदन किया कि तुमने गौ माता और प्रजापति वृषभ का वध किया है। नहुष, ये तुम्हारे योग्य न करने योग्य पाप कर्म हो गया है। तुम्हारे इस कुकृत्य के कारण हम सब लोगों को बड़ी व्यथा हो रही है। जाजले, ऐसा कहकर नहुष के द्वारा प्रशंसित उन महाभाग ऋषियों ने पाप को 101 रोगों के रूप में परिणत करके समस्त प्राणियों पर डाल दिया। राजा नहुष को भ्रूण का हत्यारा बताया और स्पष्ट कह दिया कि हम लोग तुम्हारे यज्ञ में भविष्य की आहुति नहीं देंगे। ऐसा कहकर उन समस्त तत्वदर्शी महात्माओं ने तपस्या द्वारा सारी बातें जान ली, और नहुष के अज्ञानवश व पाप होने के कारण उन्हें निर्दोष पाकर वे सब ऋषि और यति शांत हो गए। जाजले, इस तरह से अमंगलकारी और भयंकर आचार इस जगत में बहुत से प्रचलित हैं। केवल इसीलिए कि अमुक कर्म पूर्वजों द्वारा भी किया गया है, तुम चतुर होते हुए भी उसकी बुराई पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? इस कर्म का हेतु या परिणाम क्या है, इस पर विचार करके ही तुम्हें किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए। यही युक्ति संगत है। यति भी इसी का सेवन करते हैं, और धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचार करके इसी धर्म का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष पर्व धर्म में तुलादार और जाजली का संवाद विषयक 262वां अध्याय पूर्ण हुआ। जाजली आगे कहते हैं, वाणिक महोदय, तुम हाथ में तराजू लेकर सौदा तोलते हुए जिस धर्म का उपदेश करते हो, उससे तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद किए देते हो और प्राणियों की जीविका वृत्ति में भी रुकावट पैदा कर रहे हो। वैश्यपुत्र,
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि खेती से ही अन्न पैदा होता है जिससे तुम जी रहे हो। अन्न और पशुओं से ही जीवन का निर्वाह होता है, उन्हीं से यज्ञ का कार्य संपन्न होता है। तुम तो नास्तिकता की भी बातें करते हो। यदि पशुओं के कष्ट का ख्याल करके खेती आदि वृत्तियों का त्याग कर दिया जाए तो इस संसार का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।